अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। और ये नेक्स्ट चैप्टर भी है। आई थिंक सो हमारा 10th चैप्टर होगा या 9th चैप्टर, आई थिंक सो। क्योंकि पहले हमने किया है लीवरेज, उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था बॉन्ड वैल्यूएशन, फिर स्टॉक वैल्यूएशन, फिर रिस्क एंड रिटर्न, और उसके बाद नेक्स्ट इसी से टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, ये चैप्टर जो है, पिछले 3 चैप्टर जो हमने रिस्क एंड रिटर्न, बॉन्ड वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन जो किया है, उसका मर्जर है। मतलब उसका जो तमाम तरह के उसमें जो फार्मूलाज हैं, उनकी जो बेसिक टर्म्स हमने यूज़ करनी है, वो इस चैप्टर में यूज़ होगी। इस चैप्टर में सबसे पहले जो चीज़ है वो है कॉस्ट ऑफ के कैपिटल। हमारे पास कौन से हैं कॉस्ट जिनकी हमने फाइंड करनी है? एक है बॉन्ड या डिबेंचर्स, प्रेफर स्टॉक और कॉमन स्टॉक। ये बेसिकली कैपिटल जो उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है उसका जिस चीज़ पर डिज़ाइन होता है। अब उनकी कॉस्ट कौन कौन सी हैं? मतलब अगर बॉन्ड वैल्यूएशन की कॉस्ट करें तो वो के हम कहते हैं, प्रेफर स्टॉक की कहें तो के और कॉमन स्टॉक की कहें तो के। अब इसमें एक फर्दर चीज़ है के आई है बॉन्ड। अगर हम बिफोर टैक्स करें, जो हम पहले भी कैलकुलेट करते थे, वो होती के, लेकिन आफ्टर टैक्स आए तो के आई से हम उसको शो करते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए, हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रेफर स्टॉक है के का फार्मूला डी और P0। डी आपको पता है कि प्रेफ और डिविडेंड, और P0 मतलब उसकी जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगी प्रेफर स्टॉक की। इन दोनों को डिवाइडेशन से हम के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास के आ जाएगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन प्रेफर स्टॉक। उसके बाद कॉमन स्टॉक या कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक की बात करें तो के ओवर P0 प्लस जी, इसमें ग्रोथ रेट इंक्लूड हो जाएगा। और आपको D1 का फार्मूला पता ही है, D01 प्लस जी से हम D1 निकालेंगे तो ये कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक आ जाएगी। अब इससे आगे हम चलें, कॉस्ट ऑफ डेट्स। ये आफ्टर टैक्स की बात करें, आफ्टर टैक्स के लिए क्या करना पड़ता है? के आई इज इक्वल टू के डी 1 - टी। तो 1 - टी का जो कॉन्सेप्ट है, ये टैक्स है, जो भी टैक्स रेट होगा 30% होगा तो 0.3 रख देंगे, 1 से मतलब माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे के डी के साथ। और के डी अगर हम निकालने के लिए हमें पास एक फार्मूला है, वो वाई टी एम का, मतलब वाई टी एम का यील्ड मेच्योरिटी का फार्मूला था आई कूपन रेट प्लस मेच्योरिटी वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ स्टॉक डिवाइड बाय एन ओवरऑल डिवाइड बाय एम वी प्लस वी ओवर 2। तो हम यहाँ से ये वैल्यूज़ निकालेंगे अगर के डी हमें रिक्वायर्ड निकालना हो तो। के डी निकालेंगे, के डी के बाद हम के आई निकालेंगे, और देन हमारे पास जो बेसिक है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको बोलते हैं वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। अच्छा जी, अब इसमें है सोर्सेज कौन कौन से? हमारे बॉन्ड है, स्टॉक है और कॉमन स्टॉक है, 3 सोर्सेज हमारे पास है। अब इनकी कॉस्ट मतलब जो हमने के आई निकालेंगे, ये मैंने उससे वैल्यू ज्यूम किया कि हम फॉर एग्जाम्पल 12% आई है, प्रेफर स्टॉक की 10% है, कॉमन स्टॉक की 8% है। तो दूसरा पोर्शन है, प्रोपोर्शन में शायद देखिएगा 100% होगा। अब देखिए 100 को मैंने डिवाइड किया है 20%। अगर ये मोस्टली क्वेश्चन अगर गिवन होगा, अगर आपको गिवन हो उसी प्रोपोर्शन से आप लोगों ने इसको करना है। 20% है आपका, आपने इन्वेस्टमेंट की बॉन्ड में, 30% प्रेफर स्टॉक में, 50% कॉमन स्टॉक में। इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास 100% बन जाती है। अब होना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या WACC हम जिसको बोलेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो हम निकालेंगे कैसे? कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे पोर्शन के साथ, मतलब कॉस्ट 12% मल्टीप्लाई बाई 20%, और इसको 100 पे डिवाइड करना है। मतलब 2% है तो एक दफ़ा डिवाइड होगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 100 तो 2.4 आ जाएगा। नेक्स्ट का 10% मल्टीप्लाई बाई 30 तो 3%, फिर 8% मल्टीप्लाई बाई 50% तो 4%। इन तीनों को जमा किया 2.4, 3 और 4.0, इन तीनों को प्लस करेंगे फिर हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कॉलम में जो हैं तो 9.4%। ये हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी, जो हम बॉन्ड्स पे, स्टॉक पे, प्रेफर स्टॉक या कॉमन स्टॉक हो, उन तीनों पे जो हम कॉस्ट पे कर रहे हैं एज ए कंपनी अपनी कैपिटल के ऊपर, तो 9.4% आपकी ये रेट आ जाएगा कि आपने ओवरऑल इतना प्रॉफिट या इतनी जो कॉस्ट है वो आपने बॉन्ड्स होल्डर को, प्रेफर स्टॉक होल्डर को या शेयर होल्डर को पे की है। तो ये रेट निकालने के लिए सारा काम है कि हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर कितने % पे किया। तो ये बेसिक टॉपिक है जो ये आपके यहाँ तक है। यही इसी की बेस पे कल हम इंशाल्लाह नुमेरिकल स्टार्ट करेंगे।